Hello and welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we will do the exercise of poem 4, that is Rain, from class 2nd English Marigold book NCERT syllabus. Okay, so first we'll see some question answers. So first question, where does the rain fall? जो rain है वो कहाँ कहाँ गिरती है? So the answer is the rain falls everywhere. It falls on trees, fields, umbrellas and ships. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स? लोग क्या यूज करते हैं जब बारिश होती है? सो पीपल यूज अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स. वो क्या यूज करते हैं? छतरी. नाउ लेट्स स्टॉप. व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे? जब बारिश का दिन होता है तब आप क्या करते हो? सो आई एन्जॉय प्लेइंग इन रेन. ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं, बच्चे मज़े करते हैं और रेन में खेलना पसंद करते हैं. देन आई मेक अ पेपर बोट एंड सेल इट इनटू द वाटर. आप पेपर बोट्स बनाते होगे, उसके बारिश के पानी में आप उसे सेल करते होगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन? सो आप अपने आप को किस तरह से सूखा रखते हो जब बारिश होती है? सो आई यूज़ अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन. क्या यूज़ करते हैं हम लोग? अम्ब्रेला करते हैं, रेन कोट यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? क्या आपको पानी में खेलना पसंद है? सो येस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर. से व्हाट थिंग्स लिव्स इन वाटर? व्हाट आर द थिंग्स? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में रहती हैं? सो आंसर इज फिशेज, फ्रॉग्स, डक्स एट्सेट्रा लिव इन द वाटर. ओके, नाउ लेट्स लिसन. हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? क्या आपने रेनफॉल की आवाज़ सुनी है? तो यस, जब भी बारिश होती है हम आवाज़ उसकी सुनते ही हैं. सो व्हाट साउंड डज द रेन मेक्स ऑन अम्ब्रेला? तो अम्ब्रेला के ऊपर यानी छतरी के ऊपर जब बारिश गिरती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? सो अगर आपको पता है तो उसकी आवाज़ होती है टिप 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 टिप, राइट. नेक्स्ट इज, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज? जो पेड़ के पत्तों पे बारिश गिरती है तो आवाज़ कैसी होती है? सो टिप टिप टप टप, इस तरह से आवाज़ होती है. एंड व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो? और आपकी विंडो पे जब आवाज़ रेन गिरती है तो आवाज़ कैसी होती है? ठप 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 ठप, राइट. सो हियर वी हैव सीन डिफरेंट साउंड्स. सो इसी तरह से आपको साउंड्स बनाने एंड बताने हैं. नाउ नेक्स्ट इज काउंटिंग क्लाउड्स. देयर इज अ वन स्टोरी अबाउट क्लाउड्स एंड वी हैव टू कंप्लीट द स्टोरी. As one little white cloud floated in the sky, one day another little cloud called out, "Come, let us play." तो एक दिन क्या हो रहा था? एक छोटा सा जो क्लाउड था वो फ्लोट कर रहा था स्काई में, तैर रहा था. सो दूसरा अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट. तो दूसरे छोटे से लिटिल क्लाउड ने उसको बुलाया, चलो हम खेलते हैं. As two little clouds danced in the sky, so blue, another little cloud asked, "Can I join you?" सो वो दोनों जो क्लाउड्स थे वो खेल रहे थे, तो जो तीसरा क्लाउड था उसने बोला, क्या मैं तुमको ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? एज थ्री लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई, द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय. तो जैसे ही तीनों लिटिल क्लाउड्स खेल रहे थे एक दूसरे का हाथ पकड़कर, अचानक से जोर से हवा चली और जो तीसरा क्लाउड था वो एक दूसरे के पास चल गया. ओके, नाउ As four little clouds decided what to do. अब 4 क्लाउड जो थे वो डिसाइड कर रहे थे क्या करें. Another little cloud joined them very quietly too. तो जो 5th क्लाउड था उन्होंने उसको बहुत ही शांति से ज्वाइन किया. Now write what the 5th and 6th clouds did. तो यहाँ पे हमको लिखना है कि 5th और 6th क्लाउड्स ने क्या किया होगा. So as 5th little cloud come together closely, another little cloud come rapidly. क्या होगा? जो दूसरा लिटिल क्लाउड था वो एकदम रैपिडली फटाफट से आ गया. एंड एज 6 लिटिल क्लाउड फ्लोटेड जॉइंटली, आर दे ऑल स्टार्टेड रेनिंग हैवीली. तो जब सभी के सभी एक साथ मिल गए तो क्या हो गया? बारिश होनी शुरू हो गई. ओके, यू कैन सी हियर. नाउ वर्ड फन. So here you are having a crossword. It is a puzzle and we have to fill this. So by seeing the picture you have to fill this. So first is snow, S-N-O-W. Okay, second you can see here CLOUD, cloud. Next is MOON, moon. Here you can say WIND, wind. Here it is, what is this? ये आपको क्या दिख रहा है? आप क्या देख सकते हो ये? So DUST, dust. धूल मिट्टी जो होती है उसे dust बोलते हैं. Next is HEAT, heat.
एंड STAR स्टार। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, क्लाउड हो गया, और नेक्स्ट इज LIGHT लाइट। ओके, सो यहाँ हमने पूरा का पूरा जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स शेयर। तो यहाँ पे ये वर्ड्स आपको लिखनी है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज मून, MOON मून, नेक्स्ट इज SUN सन, थर्ड इज CLOUD क्लाउड, एंड फोर्थ इज STAR स्टार। ओके, नाउ रिडल टाइम। हु एम आई, आपको आइडेंटिफाई करना है इस पोएम को पढ़ के। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, माई नेम राइम्स विद डॉटर, आई एम योर फ्रेंड नेम्ड वाटर। So what is the opposite of daughter? It is what, or not opposite, the rhyming word of daughter is water, और जो ऊपर नीचे जाता है वो क्या है, पानी है। कभी पानी ऊपर जाता है, कभी नीचे होता है, राइट। नेक्स्ट इज फिश टैंक। लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट यू सी। तो आपको इस फिश टैंक को देखना है और जो दिख रहा है आपको यहाँ पर लिखना है। सो 3 सेंटेंस लिखने हैं। तो फर्स्ट इज आई सी सम फिशेस मूविंग इन द वाटर, आई सी सम pebbles at the bottom, then I see some plants at the bottom. Okay, so you can write like this. Now let's sing. One poem is there, you have to sing. Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the housetop, but not upon me. यानी रेन हर जगह हो रही है लेकिन सिर्फ मेरे ऊपर नहीं हो रही है। Okay, the words away, day, play are rhyming words. तो ये जो वर्ड्स है ये राइमिंग वर्ड्स है। मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बॉक्स है, इसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। बीच साथ में आपको कुछ कलर्स दिए हैं। तो रेड कलर के ऊपर लिखा है इन, तो आपको इन से राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो इन वाले कौन से राइमिंग वर्ड्स होंगे, जैसे पिन हो गया, देन यहाँ टिन हो गया हमारा, ठीक है, ये स्पिन हो गया, फिन हो गया। तो ये सारे हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए इन से। नेक्स्ट इज डाउन। तो डाउन से आपके हो गए फ्राउन, ब्राउन, क्लाउन, क्राउन, ड्राउन, ओके, गाउन। दिस आर द राइमिंग वर्ड्स विथ डाउन। एंड विथ नॉट you will have dot, spot, hot, pot. Next is cot. Okay, these are the rhyming words. Now let's move to next page. Let's write. Look at these pictures and fill in the blanks. And this is the last page of the exercise. So 4 words are given to you in the box. First is river, pond, sea and lake. So first picture you have to observe. The ship is sailing on the sea. Ship कहाँ sail कर रहा है? Sea में. The river flows on the mountain. From the mountain. River कहाँ से flow कर रही है? Mountain से. Third one. The duck is swimming in the lake. Duck कहाँ swim कर रही है? Lake में. And the frogs live in the pond. Frog कहाँ रहते हैं? Pond में. So here we have completed the exercise part of the chapter. This poem. I hope आप सभी को जो exercise अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.